मेरी सारी वीडियो हिंदी में होती है, तो इसका ये मतलब नहीं इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी, इट्स कम टू मी एवरी डे। बट मैंने एक कन्फेशन है कि मेरे लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मैंने क ख ग घ से पहले जो है ABCD सीखा है। पहला जो कविता मुझे याद कराया गया वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। पहली क्लास से 10वीं क्लास तक जो है लगातार मेरे पेरेंट्स ने ये जोर दिया है कि भाई अंग्रेजी सीख लो, अंग्रेजी आप लोगों को आनी चाहिए। एक साइंस ग्रेजुएट होने के नाते जो है ग्रेजुएशन तक मैंने लगातार जो है अंग्रेजी के साथ इंटरेक्शन किया है, यानी अभी भी रेगुलर इंटरेक्शन है अंग्रेजी के साथ में। फिर भी अंग्रेजी के मामले में जो है, जो मेरी मातृभाषा है, जो मेरी क्षेत्रीय भाषा है, उसमें मैं जैसे फ्लुएंटली आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, वैसी जो है फ्लुएंसी अभी भी मुझे जो है अंग्रेजी में नहीं आई है, कारण जो भी हो। लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, जिनको पहले अंग्रेजी नहीं आती थी, वो बिजनेसमैन भी हैं, उन लोगों ने जो है बहुत अच्छे से जो है अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव किया और काफ़ी फ्लुएंटली अब वो अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो क्या हम सही जगह से सीख ना पाए? क्या कारण है कि हम अंग्रेजी जानने वाले लोग, जिनका ग्रामर खूब अच्छा है और खूब अच्छा से लिखने जानते हैं अंग्रेजी, वो भी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? इसी चीज़ पे जो है आज का रिसर्च है। आज इसी समस्या का हम समाधान करने आए हैं इंग्लिश समाधान के वीडियो में। तो कुछ हमारे जो रिसर्च हैं उनके फाइंडिंग्स मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, वो मेरे पास यहाँ पे नोट्स पे अभी उपलब्ध हैं। कुछ गलतफहमियां हैं हम लोगों को अंग्रेजी को लेके, वो है कि एक अच्छा इंग्लिश का वक्ता वही हो सकता है जिसका अंग्रेजी का ग्रामर बहुत अच्छा हो, जबकि हकीकत ये है कि जो अंग्रेजों के बच्चे होते हैं उनको ग्रामर का कोई इफ बट पता नहीं होता, फिर भी वो फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक वैसे ही जो है जिन बच्चों को माहौल मिला हुआ होता है, ग्रामर वो बाद में भले सीखे, लेकिन ग्रामर से कोई लेना देना बोलने का नहीं है। दूसरा मिथ है कि अगर मैंने अंग्रेजी बोली और गलत बोली तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बात भी सही है, ऐसा जो है होते हम लोगों ने देखा भी है, लेकिन ये तब होता है जब आप जानकार बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप सीख रहे हैं और आप बिगिनर हैं, या पहले ही बता दो तो आपका मजाक नहीं उड़ेगा, क्योंकि हर फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला कभी ना कभी बिगिनर होता है। तीसरा जो मिथ है वो ये है कि क्लासरूम पे ही जो है भाषाओं को सीखा जा सकता है, अंग्रेजी को भी सीखा जा सकता है, जबकि आजकल सीखने के बहुत सारे माध्यम हैं। अब हम क्लासरूम से काफ़ी बाहर जाके जो है सीखना शुरू कर चुके हैं, तो ये मिथ तो ऐसे ही टूट जाता है। चौथा मिथ है कि आपको वोकैबुलरी या आपका शब्दकोश, आपका शब्द ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए अंग्रेजी के लिए, यानी अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग आपको खूब जो है आने चाहिए। ये भी एक मिथ है, इसलिए कि जब तक आप किसी भाषा में बोलचाल शुरू नहीं करते हैं, तब तक तो आपको पता ही नहीं होता है कि बोलचाल के लिए किन शब्दों का जो है मुझे कमी हो रहा है, किनको जानने की आवश्यकता है। जैसे जैसे जो है आपको जरूरत महसूस होगी, नए शब्दों की जरूरत महसूस जैसे जैसे होगी, जब आप बोलना शुरू करेंगे, तो जरूरत ही आविष्कार की जननी है, फिर आप शब्दों को भी सीखना शुरू कर देंगे। और पांचवा मिथ है अंग्रेजी को लेके कि इंग्लिश जो है सोच समझ कर और ट्रांसलेट करके जो है बोलने वाली भाषा है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है किसी भी भाषा के लिए। आप जब तक उस भाषा को उसी भाषा में सुनना ना सीख जाओ, उसी भाषा में सोचना ना सीख जाओ, तब तक फ्लुएंसी नहीं आती। ये हमारे फाइंडिंग्स हैं। अब बहुत सारे लोग जो है तुरंत कमेंट में कर सकते हैं कि ब्रो अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्या है, अब तो जमाना AI का आ चुका है, यहाँ पे जो है भाषा को तुरंत हम एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, तो ये देखते हैं कि अंग्रेजी क्यों महत्वपूर्ण है। पहले इस पर चर्चा कर देते हैं। इंग्लिश जो है वो आपको दुनिया से जोड़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दुनिया की सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली नहीं, समझे जाने वाली भाषा जो है अंग्रेजी है। हर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में, ऑनलाइन संवाद जो भी आप देख रहे होंगे, हर मूवी अंग्रेजी में डब की जाती है, कम से कम उसके सबटाइटल्स जो है उपलब्ध होते हैं, या कोई भी ढंग का कोई कंटेंट हो वो आपको अंग्रेजी में जरूर मिल जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे टेक की, तो कोडिंग के लिए आपको अभी भी अंग्रेजी सीखने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आज जब AI, रोबोटिक्स और लेटेस्ट रिसर्च आपको जो है खोजने पड़े, तो आप उनको मैक्सिमम मतलब 80 to 90% तो आपको अंग्रेजी भाषा में ही जो है मिलेगा। दूसरा, शिक्षा और सफलता की चाबी भी हमारी जो है अंग्रेजी है। हमारी मतलब अब तो हम लोग भी जो है अंग्रेज हो गए हैं, भारतीय जो है। तो जितनी भी हमारी टॉप परीक्षाएं हैं ना, उनकी मूल भाषा जो है वो अंग्रेजी होती है, यानी अंग्रेजी में पहले जो है प्रश्न तैयार किए जाते हैं, फिर उन प्रश्नों को ही जो है बाकी क्षेत्रीय भाषाओं, इवन हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाता है। अब ये ट्रांसलेशन और मूल भाषा में जो लिखा गया है, वो इन दो प्रश्नों में कितना जो है भेदभाव होता है, ये किसी भी नीट, जी या स्टेट PSC या UPSC या किसी भी बच्चे को जो है आप पूछेंगे जो इन सब चीज़ों का एस्पिरेंट है, तो वो बहुत अच्छे से बता देगा। प्लीज़ अगर कोई एस्पिरेंट देख रहे हैं तो वो कमेंट जरूर कर देंगे। इसका एक एग्जांपल है कि रानी जो हिंदी भाषी क्षेत्र की यूपी की छात्रा हैं, वो अब MBBS करना चाहती हैं। अब उनको MBBS करने के लिए अंग्रेजी तो सीखना ही पड़ेगा। अब देख लेते हैं भाई नौकरी और प्रमोशन में अंग्रेजी का क्या हाल है। तो अगर आपको नौकरी चाहिए या फिर प्रमोशन चाहिए, खास करके प्राइवेट सेक्टर में, तो ये जो अंग्रेजी है वो आपके गेट कीपर का काम करेगी, आपको घुसने नहीं देगी।
क्योंकि आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में दुनिया को पूरा का पूरा दुनिया को हर कंपनी ग्राहक बनाना चाहती है, और उसके लिए उसको ऐसे जो है एम्प्लॉयज चाहिए जो दुनिया की भाषा, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, उसमें बातचीत कर सके। सभी जगह जो बहाली और प्रमोशन में प्राथमिकता अंग्रेजी को जो है देख के दिया जाता है। इसका एक जीवंत उदाहरण है हमारा छात्र मोहन, जो कि ग्रेजुएट है, और वो जो है एक होटल में किचन का जो है सुपरवाइजर हुआ करता था। नाउ उसी होटल में जो है एक वैकेंसी थी असिस्टेंट मैनेजर की, और उसके लिए जो है ग्रेजुएट वो तो था ही, लेकिन फ्लुएंसी इन अंग्रेजी चाहिए थी, क्योंकि जो है टूरिस्ट आते थे। तो उसने अंग्रेजी का एक कोर्स लिया ऑनलाइन, और ऑनलाइन वो कोर्स करने के बाद जो है आज वो उस होटल का असिस्टेंट मैनेजर है, और उसकी सैलरी 3 गुनी हो गई है। तो ये है अंग्रेजी की पावर। इंटरनेट में मैक्सिमम कंटेंट आपको जो है अंग्रेजी में मिलने वाला है, तो इंटरनेट की भाषा भी हमारी अंग्रेजी है। वो वेबसाइट्स हो, यूट्यूब वीडियो हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, रिसर्च के वीडियोज हो, यानी ढंग का कुछ भी आप ढूंढेंगे तो वो अंग्रेजी में जरूर मिलेगी, मैक्सिमम जो है अंग्रेजी में मिलेगी। इसका जीवंत उदाहरण है सुनीता, जो बिहार से हैं, हमारी मित्र हैं। उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग का जो है कोर्स किया था एक अंग्रेजी यूट्यूब चैनल से, जो विदेश का चैनल था। अब उससे जो उन्होंने सीखा, उन फाइंडिंग के साथ अब जो है वो अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस चलाती हैं, और अपनी सर्विसेज ग्लोबली जो है देती हैं, ऑनलाइन भी। ये अंग्रेजी की ताकत है। आप जब भी जो है कुछ भी करोगे तो फिर उसके बाद आपके पास पैसे आएंगे, तो कम से कम आप पर्यटन जरूर करोगे, घूमोगे फिरोगे, पॉकेट में जो है आपके पैसे हो, और अगर आपकी जुबान अंग्रेजी हो साधारण सी भी, तो आप भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बड़ी आसानी से घूम फिर सकते हो। इसका भी जीवंत उदाहरण रोहित मजुमदार हैं, जो हमारे जो है मित्र हैं, बंगाली टूरिस्ट हैं, और अभी वो केरला गए हुए हैं। बिना मलयालम जाने वो साधारण अंग्रेजी बोलते हैं, और अभी बातचीत हो रही थी, वो ना सिर्फ वहाँ रूम और टैक्सी बुक कर पा रहे हैं, बल्कि अपने खाने भी जो है, अपन पसंदीदा खाना भी वो ऑर्डर कर पा रहे हैं अंग्रेजी भाषा के साथ में। खैर, हम भारतीयों में एक और गुण है कि अगर हमको अंग्रेजी आती है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है, आप लोगों ने भी ये देखा होगा। इसका जीवंत उदाहरण अजय है, हमारा मित्र है। वो जो है हिंदी भाषी क्षेत्र से जो है, और किसी के भी सामने, खास करके पब्लिक स्पीकिंग के केस में, उसकी जो है बोलती बंद हो जाती थी। उसने अपने इस डर के खिलाफ जो है सीखना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया पब्लिक स्पीकिंग को। कुछ कोर्सेज उसने जो है किए। आज पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं, बल्कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, और वो अंग्रेजी में भी अपने मोटिवेशनल स्पीचेस देता है। तो ये जो है भाषा का ताकत है। अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जो है अंग्रेजी का महिमा मंडन का जो है ठेका ले लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी भाषा एक स्किल या एक कौशल है। आप अंग्रेजी जानते हैं या मैं अंग्रेजी जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सीख ली तो हम तोप या बहुत स्मार्ट हो गए। हाँ, ये एक बात सच है कि अगर आपने एक उपयोगी अंतर्राष्ट्रीय भाषा देख ली, जिसके समझने वालों की संख्या ग्लोबली वर्ल्ड वाइड है, सबसे ज्यादा संख्या में है, तो इसका मतलब आपने एक काम की चीज तो। इंग्लिश ऐसा है ना, जैसे आपने जो है ड्राइविंग और टाइपिंग सीख लिया है। अगर आपको ड्राइविंग आती है, दुनिया के किसी भी कोने में आप जो है ड्राइव कर सकते हो। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देन आपको टाइपिंग आती है, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जो है टेक पे जाके जो है चीज़ों को कर सकते हो। खैर, अंग्रेजी भाषा के लिए भी ये सच है, किसी भी भाषा के लिए, कि आप अगर प्रैक्टिस करो, थोड़ा टाइम दो, तो आप उसको आराम से सीख सकते हो। सारांश यही है कि हम लोग जो इंग्लिश बोलने से थोड़ा जो है घबराते हैं, तभी तो फ्लुएंसी नहीं है, तभी तो जानते हुए हम लोग बोल नहीं पाते हैं शायद। तो हम लोगों को इससे डरने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको जो है इससे दोस्ती कर लेने की, इसको अपना लेने की ज़रूरत है। अंग्रेजी में हम लोगों को सीखना ही आखिर कितना पड़ता है, सिर्फ 26 कैरेक्टर हैं A to Z। हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग तो जो है बहाने भी नहीं बना सकते, क्योंकि कम से कम 26 कैरेक्टर का ख ग घ आप सीखते हैं। उसके बाद 12 खड़ी आप सीखते हैं, उसमें 13 लोग जो है होते हैं। तो कम से कम 50 कैरेक्टर आप सीखते हैं, और उसके नियम कानून यानी उसका व्याकरण भी काफ़ी धांसू है। तो हमारे लिए अंग्रेजी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम आराम से जो अंग्रेजी सीख सकते हैं। बस इसको सीखने के लिए अब हमको इसका कंटेंट जो है देखना और सुनना पड़ेगा, और धीरे-धीरे जब हम अंग्रेजी में सोचने लगेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तो हमारी भाषा में अपने आप फ्लुएंसी आ जाएगी। अंग्रेजी के साथ इतना प्रॉब्लम क्यों है हम भारतीयों को, उसको भी थोड़ा-सा जो है टच कर देता हूँ मैं। इंग्लिश की कुछ साइकोलॉजिकल मुश्किलें भी हैं इस भाषा का, हम लोगों के लिए जो है। क्योंकि हमारी गुलामी के समय में एक प्रशासन की भाषा में इस भाषा को हम लोगों पे थोप दिया गया था। रूट कॉज़ जो है उसका एक कारण ये भी है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है मैकॉले साहब वाली, वो उसका पूरा का पूरा जोर था ना कि आप ग्रामर सीख लो, आप लिखना सीख लो। परीक्षा पास होने पे जो है फोकस था, और कहीं न कहीं मौखिक वाले सेक्शन को इग्नोर करके सिर्फ जो है लिखित भाषा हम लोगों को सिखाई गई, उस शिक्षा नीति के थ्रू। हमारे जो शिक्षक भी रहे हैं, जो पुराने शिक्षक रहे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये सच है कि वो भी अंग्रेजी के बहुत फ्लुएंट जो है वक्ता नहीं थे। मतलब फर्राटेदार अंग्रेजी वो बोलते स्वयं भी नहीं थे, जिनसे प्रभावित होके हम सीख पाते। तो इससे क्या हुआ कि हम लोगों को जो संगत माहौल था वो मिला नहीं अंग्रेजी के लिए। अगर वो पेड़ है और उसको ज़मीन मिलेगी नहीं, तो वो बढ़ेगा और फलेगा, फूलेगा कैसे? तो कहीं न कहीं वो वातावरण हमको अंग्रेजी वाला मिला नहीं।
खैर मैकाले साहब से हम लोग जो है क्या शिकायत करें, उन्होंने तो उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया था कि बस हम लोग जो है कलरिकल वर्क के लिए, लिखने के लिए जो है बस अंग्रेजी सीख पाएँ, समझने के लिए अंग्रेजी सीख पाएँ। लेकिन अब जब 75 साल हमारी आज़ादी के हो गए हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा ने अपनी पैठ जमाई हुई है पूरे विश्व में, तो हम लोगों को जो है ना सिर्फ़ इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा बल्कि हमारे जो अन्य भी विषय हैं, उन सब के लिए आधारभूत बदलाव करने चाहिए। गवर्नमेंट ने अच्छा प्रयास किया भी है, मैं उसके लिए जो है गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है। इस पूरी कहानी का जो है सार यही है कि हम लोगों को फ्लुएंटली अंग्रेजी सीखना है। तो वो कैसे हो, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल जो है समाधान हम लोग लेके आए हैं इस रिसर्च में, और वो जो है 3 स्तरों पे जो है काम करना है हम लोगों को। तो पहले जो है हम लोग देखते हैं कि देश के स्तर पे यानी सरकारें क्या कर सकती हैं। तो सरकारें तो कुछ काम किया हुआ है और कुछ काम उन्होंने करना बाकी है कि कंपल्सरी कर दें अंग्रेजी को हम सभी के लिए, और वो कंपल्सरी है भी। सभी के लिए अंग्रेजी कंपल्सरी विषय के रूप में, जैसे हमारी राजभाषा हिंदी है वो सबको पढ़नी है, वैसे ही अंग्रेजी भी सबके लिए कंपल्सरी कर देनी चाहिए। इससे जो है पढ़ने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। अ, हमारे जो टीचर्स हैं उनमें फ्लुएंसी जो है वो अनिवार्य कर देना चाहिए कि भाई कंपल्सरी है कि अगर आपको अंग्रेजी की कक्षाएं लेनी है तो आपको अंग्रेजी फराटेदार फ्लुएंसी से बोलना भी आना चाहिए, तब तो आप बच्चों को जाके ट्रेंड कर पाओगे कि वो भी फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकें। अगर अंग्रेजी को उतना भाव नहीं देना है तो फिर हमारी जो है शिक्षा पद्धति बहुभाषी होनी चाहिए, जिसको मल्टीलैंग्वेज कहते हैं। यानी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जितने भी रिसर्च और लेटेस्ट जो शोध है वो हमको हमारी क्षेत्रीय भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा में उपलब्ध हो। तो ये एक उपाय हो सकता है, तब आप विश्व से कम्पीट कर पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कम्पीट कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अंग्रेजी का कंटेंट है वो हमारे भारतीय परिवेश के आधार पे होना चाहिए। अगर हमारे पाठ्यक्रम में जो हमारी कहानियाँ हैं वो हमारे देश की कहानियाँ होंगी, भले वो अंग्रेजी में हो, तो कहीं जाके हम लोग जो है कनेक्टेड फील करेंगे और वो भाषा हम लोगों के दिल को छुएगी, तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। और जो भी शिक्षक ऐसा कुछ कर रहे हो बेहतरीन काम भाषा के क्षेत्र में, अंग्रेजी के क्षेत्र में, उन शिक्षकों को पहचान देना होगा सरकारों को और उनको थोड़ा बढ़ावा भी देना। अब आते हैं समाज या सोसाइटी या स्कूल्स में क्या किया जा सकता है। समाज, सोसाइटी या स्कूल्स में क्या कर सकते हैं कि हम गलती करने की आज़ादी बच्चों को जो है दें। तो एक फन क्लासेस जो है अंग्रेजी का होना चाहिए, जिसमें जो है बच्चे खुल के अंग्रेजी में जो चाहे वो करें, उनको कोई जज ना करे। तो इससे अंग्रेजी के प्रति जो है उनका लगाव जागेगा पहला, और इस अंग्रेजी वातावरण में जो है वो थोड़ा बहुत जो है अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब उनमें क्या है कि एक पीयर लर्निंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है कि अगर हम लोग जो है क्रिटिसाइज़ करें बच्चों को, तो उससे ज़्यादा लर्निंग उनकी नहीं होती है। ज़्यादा लर्निंग हमारी तब होती है जब हम लोग जो है अपने हम-उम्र लोगों के साथ में जो है चीज़ें सीखते हैं। तो एक दूसरे की खामियाँ और उसकी खूबियों के साथ जो है अगर हम पीयर लर्निंग ग्रुप्स बना दें तो सीखा जा सकता है। आज के दौर में जो है ऑडियो विजुअल्स के थ्रू जो है भाषाओं को हम लोगों को कहानियों के मार्फत जो है सिखाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को भी थोड़ा जो है अंग्रेजी का हम लोग चस्का लगाएं, उनको भी थोड़ा टेस्ट कराएं। तो पेरेंट टीचिंग मीटिंग को जो है वो स्कूल जो है उसको सेशन जो है अंग्रेजी में लेना शुरू कर दें, पहला सेशन कम से कम, क्योंकि मातृभाषा में ही हम लोग मैक्सिमम शेयर कर पाते हैं, तो फिर हिंदी में भी बातचीत हो। ये तो था स्कूल और सरकार के लेवल पे। देन हम लोग व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर सकते हैं ताकि हमारी अंग्रेजी थोड़ी फ्लुएंट हो जाए। तो सबसे पहले कि भाई अंग्रेजी से मुक्कालात शुरू कर दो, जो बच्चों के लिए हमने वो अभी उदाहरण दिया था। आप कंज्यूम करना कर दो वो कंटेंट जो अंग्रेजी में है। इसके लिए जो है उदाहरण के लिए मैं बताऊँ तो आप ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज़ आता है, वो न्यूज़ आप सुन सकते हैं। वो पहले हिंदी में आती है, उसके बाद वही न्यूज़ सेम कंटेंट आपको अंग्रेजी में सुनने के लिए मिलता है। तो आपकी वोकैब्युलरी खूब अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप कार्टून्स देख सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हैं, अपने बच्चों के साथ पेपा पिग देखिए, वो हिंदी में अवेलेबल है, और सेम कंटेंट आपको फिर हिंदी से इधर अंग्रेजी में भी मिलेगा। असल में वो अंग्रेजी में ही है, उसको हिंदी में डब किया गया है। तो हमारे बच्चों को हम उसी से जो है सिखा रहे हैं अंग्रेजी। हम जैसे थोड़े बड़े और समझदार जो लर्नर्स हैं वो मिरर टॉक कर सकते हैं, ऑन कैमरा जो है आप बातचीत को अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद जो है उसको आप वापस सुन के उससे जो है सुधार बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर डायरी लिखते हैं तो आप ऑडियो डायरी रिकॉर्ड करना जो है शुरू कर दीजिए, इससे भी आपकी अंग्रेजी जो है ठीक ठाक होगी अगर आप अंग्रेजी में रिकॉर्ड करेंगे तो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो लज्जा निवारण है उसका जो है काम हो, हमारा जो फियर है वो निकले और फियरलेस जोन हम लोगों को मिले। तो कम से कम 60 मिनट के लिए खुद को अपन आज़ादी दीजिए, ऐसे ही जो है कैमरा ऑन कीजिए और आराम से बातचीत कीजिए, कम से कम 60 सेकंड अंग्रेजी में। आप जो भी बोलें, सही बोले गलत बोले, वो बाद में देख लेंगे, उसमें सुधार भी कर लेंगे। अंग्रेजी में एक बार आप सुनना शुरू कर देते हैं तो अंग्रेजी को अंग्रेजी में समझना धीरे धीरे शुरू होगा, और एक बार जब अंग्रेजी को आप अंग्रेजी में समझना शुरू करेंगे तो आप अंग्रेजी में सोच पाएंगे। असली जादू यही है। फ्लुएंसी के लिए आपको अंग्रेजी में सोचना पड़ेगा। एक बार आपने सोचना शुरू कर दिया किसी भी भाषा में, तो उस भाषा में आपको ऑटोमेटिक फ्लुएंसी आ जाएगी। आज के युग में क्योंकि टेक और ऐप का युग है, तो कुछ टेक और ऐप बता देता हूँ आपको जो आपके काम आएंगे, मेरे भी काम आ रहे हैं।
एक सप्ताह के अंदर मैं आपको अंग्रेजी में एक वीडियो जो है चैलेंज कर रहा हूँ कि वो मैं जो है लाऊंगा। डुओलिंगो से जो है अंग्रेजी सीखा जा सकता है। ये एप्लीकेशन है, एआई बेस्ड है, हेलो इंग्लिश है, एल्सा है, हेलो टॉक है। लिंक मैं जो है डाल दूंगा कुछ के। मोबाइल पे आप डिक्शनरी जो है एक्टिव करके रखें, इससे आपकी वोकेबलरी, आपका स्पेलिंग जो है इंप्रूव होता रहेगा। लिखित में वो होना भी चाहिए। फिर जो है डिक्शनरी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आप व्हाट्सअप ग्रुप अपने हैं वो बना सकते हैं, वहाँ पे आप चैट जो है ऑडियो चैट करिए, अंग्रेजी में बातचीत करके जो है चैट कर सकते हैं। कुछ गेम्स हैं जिसमें जो है बच्चे जो है ना ग्रुप में खेलते हैं, जो पबजी है, फ्री फायर्स हैं और इस टाइप के जो भी गेम्स हैं जो ग्रुप में बच्चे खेलते हैं, तो ग्रुप में जो है आप ये कर दो कि भाई अंग्रेजी में ही हम लोग बातचीत करके इस गेम को खेलेंगे। हालांकि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप जो प्रो प्लेयर्स हैं उनके लिए। तो अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अपने आप को माहौल देना चाहते हैं, तो अनंत उपाय हैं। और भी उपाय जो है हमारे जो भी साथी देख रहे हैं तो आप कमेंट में बताएंगे जो छूट जा रहे हैं। कंक्लूजन या सारांश ये है ना कि भाषा कोई भी हो, यह बातचीत या कम्युनिकेशन का एक माध्यम मात्र है। वो कोई भी हो, वो हमारी भारतीय भाषाएं हो, हमारी मातृभाषाएं हो या फिर अंग्रेजी हो, इसमें कुशलता हम लोगों की होनी ही चाहिए ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। और भाई हमारे तर्कस में जितने भी बाण होंगे ना, हम युद्ध उतनी ही कुशलता से लड़ पाएंगे। तो इसके लिए जो है ये अंग्रेजी जो विश्व की भाषा भी है, हम लोग देख ही रहे हैं, तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह है, आपके पास होना ही चाहिए भाषा के मामले में। और इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर हम लोगों को फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलना है तो सिर्फ जो है कारण जो बनेगा वो है एनवायरनमेंट। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपको सही एनवायरनमेंट, सही अपॉर्चुनिटी, सही एक्सपोजर मिला होगा और वो माइंडसेट मिला होगा जिससे आप अंग्रेजी को आसान समझने लगे। हम लोग जो फ्लुएंटली अंग्रेजी अभी नहीं बोल पाते हैं, उन लोगों के साथ यही हुआ कि हमको ये चीज़ें मिली नहीं, वो वातावरण मिला नहीं जिसमें हम लोग अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस कर सकें। तो कुल मिला के हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, अपने आप को माहौल देना है, हम भी फ्लुएंटली अंग्रेजी में बोल सकते हैं और ये हम लोग प्रूफ करके भी दिखाएंगे। धन्यवाद। आपसे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में हम लोग जो है मिलेंगे। मैं उपेंद्र समाधान पुनः मिलूंगा इसी माध्यम पे। आप पेज को फॉलो कर सकते हैं, आप चैनल पे देख रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चीज़ें आपको आती हैं, अलग से नहीं समझाऊंगा। धन्यवाद। फिर अगले जो है किसी वीडियो पे मिलते हैं। अगर लगता है कि ऐसे ही कोई महत्वपूर्ण विषय है जिसपे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए तो वो आप कमेंट करके हमको बताएं। उन विषयों को भी हम लोग शिक्षा समाधान में कवर करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।